तो जनता मेरे साथ में है, ऐसा कोई पार्टी का ही नहीं, हर मतदाता मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मेरे काम है। मैंने किसानों के खेत में पानी पहुंचाया, इसलिए आज जनता मेरे साथ खड़ी है। नाराजगी दूर कोई, अब ये दूसरे लोग भले नाराजगी पैदा कर रहे हो, लेकिन जनता में और कृषकों में नाराजगी नहीं कि गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जो लाभान्वित नहीं हो रहा, तो सब व्यक्ति लाभान्वित हो रहे और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। पार्टी ने चंद्रशेखर देशमुख को फिर से अपना प्रतिनिधि बनाया है विधानसभा क्षेत्र के लिए। ये उम्मीदवारी यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों में अटकलें थी कि शायद इन्हें टिकट ना मिले, लेकिन सबसे पहले इनका नाम घोषित हुआ था, जिसको लेकर के क्षेत्र की जनता में हर्ष भी था। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि मिलनसार और मधुभाषी चंद्रशेखर देशमुख को टिकट मिले ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। आज हमारे साथ में मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख है। हम इनसे जाने कि किस तरह से उन्होंने इस चुनाव को लेकर रणनीति अपनाई है और क्या इस क्षेत्र की जनता के लिए कर पाएंगे। चंद्रशेखर जी बताएं, किस तरह से रणनीति बनाई है क्षेत्र में जनता के विकास कार्यों के लिए आपने? विकास कार्यों के लिए मैं लगातार मेरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर गांव में जा रहा हूं और गांव की समस्याओं को मैं समझ रहा हूं कि क्या क्या समस्या है। आने वाले समय में मैंने पहली योजना के लिए मैंने सबसे पहले ये सोचा कि पहले सबसे ज़्यादा लाभान्वित किसान को किया जाए, औद्योगिक क्षेत्र मुल्ताई में स्थापित किया जाए। क्योंकि यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है लेकिन उसका कारण अपूर्ण है, उसको पूर्ण कराकर यहाँ के लोगों को रोजगार एवं छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए जाए। कांग्रेस पार्टी ने भी जो उम्मीदवार सुखदेव पांसे बनाया वो भी आप ही के कुंभी समाज से है, आप भी कुंभी समाज से। आपको क्या लगता है कि कुंभी समाज मतलब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर माना जाएगा चुनाव प्रभावित करने में? नहीं, कुंभी समाज कोई फैक्टर नहीं माना जाता। माना तो यही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के सभी लोग हैं और इतनी सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है कि गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जो लाभान्वित नहीं हो रहा, तो सब व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। आपको टिकट मिलते से ही मतलब पार्टी में ही कलह चालू हो गई थी, विरोधी पक्षी भी मतलब कांग्रेस भी उसको जोर शोर से भुनाने में लगा था। क्या लग रहा है, छवि धूमिल करने का इरादा था या किसी तरह से डोमिनेट करने का इरादा था? नहीं, टिकट मिलने के बाद मेरे साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर लोग थे जिन लोगों की भी महत्वाकांक्षा थी कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, मुझे टिकट मिलना चाहिए। क्योंकि मैं टिकट की दौड़ में उतना नहीं था, बाकी सभी लोग दौड़ में थे, लेकिन अनायास मुझे पार्टी ने यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। तो स्वाभाविक उन लोगों के मन में कि भाई हम इतनी मेहनत करने के बाद नहीं बन पाए, क्योंकि अब उन लोगों के साथ सबके साथ तालमेल अच्छे हो गए, उनको भी समझ में आ गया कि पार्टी के साथ रहना चाहिए। और मैंने भी सबसे रिक्वेस्ट किया, जो लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री की है और उज्ज्वला, अब जो 450 गैस कनेक्शन देने की बात कर रहे हैं, क्या इन दोनों योजनाओं का कुछ असर विधानसभा क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहा है? इसका असर बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। 50% से ज़्यादा लोग इस योजनाओं से लाभान्वित भी हो रहे हैं और लोगों की मानसिकता, महिलाओं की और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की ये मानसिकता बनी कि हम भारतीय जनता पार्टी को। इस बार क्या लग रहा है कि भाजपा किस तरह के आंकड़े बैतूल जिले में कर पाई? क्योंकि पिछले बार 4 सीटें कांग्रेस ने की थी, एक खाली बीजेपी के पास रह गई थी। अब इस बार कुंभी समाज के मतलब आप खुद भी उम्मीदवार है, पिछले बार कुंभी समाज को लेकर के थोड़ा फैक्टर चल रहा था, इसलिए शायद भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। नहीं, इस बार तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की होगी और पिछले बार कुंभी समाज फैक्टर कम, बल्कि फैक्टर तो 2 लाख कर्ज माफ की ज़्यादा चला था उस समय। इस बार क्या लग रहा है कि कर्ज माफी जो कांग्रेस ने पिछले बार मुद्दा चलाया था, इस बार जो उनका दूसरा है 1500 रुपये महिला को देना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देना, क्या ये सब कुछ हावी हो पाएंगे? नहीं, क्या होता है कि झूठ एक ही बार बोला जाता है, बार बार झूठ बोलने पर जनता भी उनसे दूर भाग जाती है। उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस हमेशा झूठ बोलकर लोगों के वोट ले लेती है। अब उनके साथ, कांग्रेस के साथ जनता नहीं खड़ी है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी अभी इस समय में कांग्रेस पार्टी बोलती कि कमलनाथ के खास है सुखदेव पांसे और विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास कार्य किया, उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला है। तो क्या आपको लगता है कि छवि और कार्य दोनों क्या किसी तरह से वोटर को लुभाएंगे? नहीं, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 2013 से 18 के बीच में जब मैं विधायक था तो मैंने 32 डैम स्वीकृत कराए। उस 32 डैमों का उसी समय भूमि पूजन किया। अब उन भूमि पूजन के बाद अब डैम पूर्ण हो चुके हैं और लोगों के खेत में पानी जाना चालू हो गया है। तो लोग, जनता में ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि भाई ने विकास तो किया है। उस समय मेरे हाथ से कम 1800 करोड़ के काम हुए, सड़कें बनी, स्कूल बने,
और हॉस्पिटल बने, तो ये सारे करीब करीब मेरे 1800 करोड़ के काम मैंने किए गए हैं। अच्छा, ये जो 35 गांव के लोग जो अभी डैम नहर वाली जो बात कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, आपको क्या लग रहा है इनके लिए क्या कुछ हो पाएगा? क्या कहीं भाजपा की सरकार से कोई खामियाजी, कोई गलती हो पाई जो इन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया, और आने वाले समय में किस तरह से उनको मतलब आपने मनाया है? देखिए, कोई भी किसान हो, वो किसान चाहता है कि मेरे खेत को पानी मिलना चाहिए। जब असिंचित क्षेत्र का किसान जब सिंचित क्षेत्र में जाता है तो उसके मन में एक भाव जागता है कि यार इनके खेत में पानी है, मुझे भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आता ही है मन में भाव। तो वो क्या हुआ कि उन किसानों को इसलिए समझाइश देने हमें आई कि भाई आपके यहाँ जो छोटे छोटे जो डैम बन रहे हैं, उस डैमों से आपको लाभान्वित किया जाएगा और उनकी नाराजगी दूर होगी, क्या कहना चाहिए? नाराजगी दूर कोई, ये दूसरे लोग भले नाराजगी पैदा कर रहे हो, लेकिन जनता में और कृषकों में नाराजगी नहीं है। तो मतलब माना जाए कि इस बार मतलब कि भाजपा पार्टी ने जिस तरह से उम्मीदवारी आपको दी है, हाँ। तो आप उस पर सफल घोषित होंगे? नहीं, सफल घोषित होंगे, चुनाव जीत रहे हैं, मतलब इस बार किसी तरह का कोई अड़ंगा नहीं कोई रहेगा? शंका करने की बात नहीं है। अभी अगर लगता है कि लास्ट मोमेंट पर अगर कोई फिर पार्टी का कोई अंतर कलह करके विरोध ऐसा कुछ भी नहीं होता, जनता मेरे साथ में है, ऐसा कोई पार्टी का ही नहीं, हर मतदाता मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मेरे काम है। मैंने किसानों के खेत में पानी पहुंचाया, इसलिए आज जनता मेरे साथ खड़ी है। देखिए, चंद्रशेखर देशमुख जी से हमारी बात हो रही। चंद्रशेखर देशमुख जी पूरे कॉन्फिडेंस में कह रहे कि आज जनता उनके साथ है। कहीं ना कहीं पिछले बार कुंभी समाज के उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर पूरे बैतूल जिले में भाजपा पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, 4 सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। इस बार चंद्रशेखर देशमुख को वापस टिकट मिली है और कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि कुंभी समाज के लोग शायद ज्यादा चंद्रशेखर देशमुख को लाइक करते हैं, इसलिए इनके पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन आने वाला विधानसभा चुनाव का मतदान ही क्लियर कर पाएगा कि वो किसके पाले में जाता है और किस तरह की जीत किसको मिलती है। नंदकिशोर पवार, IBC 24, मुल्ताई विधानसभा सीट।